बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आफ्ताब अहमद नासिर। जी डे स्टूडेंट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.6 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कहता है कि स्क्वायर रूट फाइंड करें इस फ्रैक्शंस का। ये सारी फ्रैक्शंस हैं हमारे पास, कुछ प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगी इसमें, और हमने कुछ मिक्स फ्रैक्शन भी इसमें है। कहता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम देख लेते हैं किस तरह की जो फ्रैक्शन आ जाती है, इसको कॉमन फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो कॉमन फ्रैक्शन आ जाए तो उसको स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड किया जाता है, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलते हैं, पहले इसका कंसेप्ट लेते हैं, फिर आते हैं वापस इसी क्वेश्चन के ऊपर। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जी। हमारे पास है जी, फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन जो है उसका स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड किया जाता है। वी नो दैट इन फ्रैक्शंस 4/9, हमें पता है, हम जानते हैं इससे पहले भी कि इस तरह का जो हमारे पास लिखा होता है ये फ्रैक्शन होती है। और इसमें जो 4 है इज़ न्यूमिनेटर, इस 4 को हम क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर। एंड 9 इज़ डिनोमिनेटर, और इसमें 9 जो है वो डिनोमिनेटर है। द स्क्वायर रूट ऑफ अ फ्रैक्शन इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यूमिनेटर डिविडेंड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर कहता है कि इसका स्क्वायर रूट लें, द स्क्वायर रूट ऑफ अ फ्रैक्शन। अगर इस फ्रैक्शन पूरी का आप स्क्वायर रूट लें तो वो इक्वल होगा टू द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द डिनोमिनेटर। क्या मतलब क्या है इसका, क्या कह रहा है, ज़रा इस चीज़ को भी हम क्लियर कर लेते हैं साथ साथ। उसने कहा कि अगर हम 4/9 इस पूरे का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इस पूरे का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ अ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है ना, पूरी फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट जो लेते हैं तो वो इक्वल होगा 4 स्क्वायर रूट और 9 स्क्वायर रूट। ये इसके इक्वल होगा, ये सारे का सारा इस सारे के सारे के इक्वल होगा। तो यही बात उसने की, द स्क्वायर रूट ऑफ अ फ्रैक्शन इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर के स्क्वायर रूट के, और स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर के स्क्वायर रूट के, जब द डिनोमिनेटर जो होगा उसको डिवाइड किया जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ द डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमिनेटर जो है इसके स्क्वायर रूट के साथ इसको डिवाइड करें, डिनोमिनेटर जो है इसको स्क्वायर रूट के साथ, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होते हैं। दिस इज़ इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल से देखते हैं ये क्या कह रहा है। मज़ीद हमारे नॉलेज में इजाफा होगा और आसानी से समझ आएगी इस सारी चीज़ें। हमारे पास एक स्क्वायर रूट हमने लेना है जी इस मिक्स्ड फ्रैक्शन का। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का डायरेक्टली हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, इससे पहले हम इसको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करें, एक को 25 से मल्टीप्लाई 25 एक 25, और फिर इसमें नोमिनेटर वाला ऐड करते हैं तो ये 36 हो जाए। 36 लिख लिया नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर वैसे आ गया। 36 को बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। कैसे, 36 है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए सारा काम हो रहा है। तो यहाँ पर देखें, 2 के साथ 2 डिवाइड करें, 2 1 2 1 हासिल 16, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड करें 2 9 18, फिर 3 3 3 9 3 1 3, ये आ गया। फिर हमारे पास डिनोमिनेटर में 25, इसको 5 पे डिवाइड करें, 5 5 25, 5 1 5, ठीक हो गया। तो हमारे पास 36 के फैक्टर ये आ गए इस हिसाब से, और 25 के फैक्टर ये 2 आ गए। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेना चाह रहे हैं, मतलब पूरे का क्वेश्चन में जो इसका स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं, तो इससे मुराद ये कि 36 और 25 का होल स्क्वायर रूट है। अब होल है तो यही बात क्वेश्चन के अंदर की कि न्यूमिनेटर का अलग कर लेते हैं, डिनोमिनेटर का अलग कर लेते हैं। 36 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 वो लिख लिया, ये पेयर बन गया और ये भी एक पेयर बन गया। तो इसका पेयर जो था वो इसकी 2 × 2 इसको लिख सकते हैं 2⁻², ऐसे ही, और 3 2 दफ़ा इसको लिख सकते हैं 3⁻², और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 5 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट अलग हो गया, और स्क्वायर रूट से काट गया, स्क्वायर रूट से काट गया, इधर रहेगा 5 और इधर स्क्वायर रूट से काट गया, ऊपर रहेगा 2 × 3 और नीचे 5, 2 × 3 नीचे 5, 2 2 2 3 6 6/5, और ये आ गया 6/5। अब यहाँ पर देखें ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है,
तो वैसे भी जो क्वेश्चन की सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर लिखा जाता है। तो क्वेश्चन में भी मिक्स फ्रैक्शन थी तो आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में आप लाना है। तो यहाँ पर वैसे में पता चल गया, जब हम न्यूमरेटर देखते हैं वो ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है। तो ये जब एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनी है तो इसको हम फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, 6 जो है इसको डिविडेंड बना लेना है, 5 को डिवाइडर। बोलो आपके पास है जी 6/5, 6 को डिविडेंड बना ले और 5 जो है इसको डिवाइडर। 5 1 5, 6 में तो 5 निकाला, 1 आ गया। अब इसको लिखते कहते हैं, सबसे पहले कोशेंट, फिर रिमाइंडर और फिर डिवाइडर। 1 सही 1/5 इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास था कॉमन फ्रैक्शन से हम उसको पहले फ्रैक्शन में कॉमन फ्रैक्शन को फाइंड कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट इसका। ठीक होगा जी, से क्लियर हो गया। चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.6 और क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम उसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 को दोबारा रिपीट पढ़ लेते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करते हुए हमने इन फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इन फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले भी कर चुके हैं, किस तरह से सॉल्व किया जाता है। लेकिन जब फ्रैक्शन आ जाए तो उसमें भी काम वही होता है, थोड़ी बहुत चेंजिंग है, इसमें मुश्किल कोई काम नहीं है, वही स्टेप्स होंगे, वही सारी चीज़ें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास है जी 49। तो 49 को बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें। पहले यहाँ से फैक्टर निकाल ले, तो 49 को इस तरह से ब्रेक्स करेंगे, 7 7 49 7 1 7। इसी तरह 64 है, 64 को भी ब्रेक कर लेते हैं। 2 पे डिवाइड करें, 2 3 6 और 2 2 4, फिर 2 पे डिवाइड करें, 2 1 2 12 2 6 12, फिर 2 पे डिवाइड करें, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2 आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया जी 49/64। 49 के हमने फैक्टर निकाले, वो हमारे पास आया 7 × 7 और 64 के हमने फैक्टर निकाले, जो 2 है वो कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम आ रहा है। तो हम लिख लेते हैं इस तरह 6 टाइम इसको। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है जी 49/64, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जी, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पर 7 × 7, इसका भी स्क्वायर रूट कर लेते हैं और इसका भी स्क्वायर रूट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास नीचे आ रहा है 2 × 2 × 2 × 2 × 2, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर रूट कर लेते हैं, सॉरी। ये भी एक पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। पेयर बनाना है ताकि हम स्क्वायर रूट को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी 49/64। अब ये 7 जो है यहाँ 2 टाइम है, मतलब पेयर बना हुआ है, तो इसका हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। ठीक हो गया। और इसका स्क्वायर रूट अलग कर लेते हैं। आपको पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट हो तो उसको हम सेपरेट भी कर लेते होते हैं। तो यहाँ ये स्पेस कम है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 7 स्क्वायर और डिनोमिनेटर में यहाँ पर आ जाएगा 2 का, एक ये पेयर बना, एक ये पेयर और एक 3 पेयर बना है, तो मैं लिख लेता हूँ 2 स्क्वायर × 2 स्क्वायर × 2 स्क्वायर। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये इससे कट गया तो ये 7 आ गया और यहाँ पर देखें ये होल स्क्वायर रूट है, तो मैं इसको सेपरेट भी लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। तो यहाँ पर 7 ओवर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, 2 × 2 × 2 2 2 4 4 2 8। तो हमारे पास यहाँ पर जो इसका आंसर आया वो 7/8 आ गया। तो हमने 49 ओवर जो 64 है इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया, वो 7/8 आ जाता है। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है जी। स्टूडेंट सेकंड इसका पार्ट है जी 121/625। ये एक फ्रैक्शन है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हमारे पास है जी 121, तो इसको डिवाइड किस पे कर सकते हैं, 11 पे। 11 1 11 1 हासिल 11 11 1 11 11 1 11 और यहाँ है 625, इसको डिवाइड करेंगे हम 5 पे। 5 1 5 1 हासिल 12 5 2 10 2 हासिल 25 5 5 25 5 2 10 हासिल 2 25 5 5 25 5 5 25 5 1 5। ठीक हो गया। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप है, हमारे पास है जी 121
ओवर 625। 121 को सॉल्व किया तो इसमें 2 फैक्टर मिले हमें, 2 डिवाइज़र मिले 11 और 11। और फिर 625 को जब सॉल्व किया तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 आया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने स्क्वायर रूट इनका फाइंड करना है, तो 121 बटा 625 लिख लेते हैं। और ये 11 जो है 11 मल्टीप्लाई 11, 11 मल्टीप्लाई 11, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इनको भी स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं। ये भी एक पेयर बन गया, ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। पेयर बनाना होता है इसमें ज़रूरी होता है ताकि क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट के लिए पेयर बनाना ज़रूरी है ताकि कट जाए। तो ये 11 का पेयर बना है तो हम 11 को लिख सकते हैं 11 स्क्वायर, और 5 2 टाइम इसका ये एक पेयर बन गया और एक ये बन गया। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें जी 11 स्क्वायर के रूट ओवर में 5 स्क्वायर, इसको भी हमने सेपरेट कर लिया, 5 स्क्वायर के रूट और 5 स्क्वायर के रूट को अलग कर लिया। स्क्वायर के रूट से कट के इधर आ गया 11, स्क्वायर के रूट से कट के स्क्वायर के रूट से कट के तो इधर आ गया 5 मल्टीप्लाई 5 और नेक्स्ट 11 ओवर 5 5 25। तो ये 11 बटा 25, इस 121 बटा 625 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर लिया जी। थर्ड पार्ट है जी 196 बटा 441, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 196 का पहले हम फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट, इसका फैक्टर फाइंड करते हैं सबसे पहले, फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो 2 9 18 हासिल 1 16, 2 8 16, फिर 2 पे डिवाइड करें तो ये बनता है 2 4 8 2 9 18, 7 1 7 7 7 49, 7 1 7, 441। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें जी तो हमारे पास आ जाता है जी, सबसे पहले 3 पे डिवाइड करें, 3 1 3 हासिल 1 14, 3 4 12 हासिल 2 21, 3 7 21, 3 4 12 हासिल 2 27, 3 9 27, 7 7 49, 7 1 7। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास 196 बटा 441, तो 196 जो है इसके फैक्टर हमने फाइंड किए, वो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, और यहाँ पर 441 इसके फैक्टर हमने फाइंड किए 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक हो गया जी। अब इसके रूट फाइंड करना है तो हम लिखेंगे 196 बटा 441 के होल स्क्वायर रूट, और इसका भी स्क्वायर रूट हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ये भी एक पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये पेयर बन गया और ये भी पेयर बन गया। तो इनको हम लिख सकते हैं जी 196 बटा 441। तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट अलग कर लेते हैं, तो ये हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग किया जा सकता है। यही चीज़ मैंने डेफिनेशन के अंदर बताई थी। आप क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले लाजमी देखें कि मैंने कॉन्सेप्ट इसका पहले दिया है, उसको लाजमी क्लियर करें। तो ये 2 का पेयर है तो इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, इसी तरह 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होल स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लिया। अब ये 3 स्क्वायर और 7 स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट, अब पहले होल स्क्वायर रूट को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया, अब मैं इनको भी सेपरेट कर सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 2 और इसी तरह 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट, 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया। इधर आ गया 2 मल्टीप्लाइंग बाय 7 और यहाँ पर आ गया 3 मल्टीप्लाइंग बाय 7। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आ गया 2 7 14, 3 7 21। ठीक हो गया। यहाँ हमारे पास आ गया 14 बटा 21। तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया जी हमारे पास 196 बटा 441 का। ठीक हो गया जी। 4 पार्ट है, इसमें हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, फिर इसका हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखें जी हमारे पास है जी 1 एंड 13 ओवर 36 सॉल्व करें। 36 को 1 से मल्टीप्लाई 36 तक 36, इसमें 3 ऐड करें 46 और 49 बटा 36 ये आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले 49 7 7 49 7 1 7, फिर हम ले लेते हैं यहाँ पर 36, 2 पर डिवाइड करें 2 1 2 1 हासिल 2 8 16, फिर 2 पर डिवाइड करें 2 9 18, फिर 3 3 9 3 1 3। ठीक हो गया। तो
तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 49/36 इज इक्वल टू 7 × 7 49 का जो फैक्टर हमने दिए, और 36 के फैक्टर देखे तो वो आ गया 2 × 2 और 3 × 3। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास यहाँ पर ये आ गया। अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है जी। हमने दरअसल स्क्वायर रूट फाइंड करना है 1/13/36, 1 सही 13/36, और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसके लिए ये हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था और ये हमारे पास आ गया, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक हो गया जी। अब 7 ये पेयर बन सकता है इस तरह से, ये एक पेयर बन जाएगा। इसी तरह 2 × 2 × 3 × 3, एक पेयर ये पे स्क्वायर रूट। ठीक हो गया जी। तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, 2 का पेयर ये भी बन रहा है और ये भी स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह 3 का भी स्क्वायर आ जाता है। यहाँ पर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग किया जा सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट से कट गया तो आ गया 7, और यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट से अलग हो गया और 3 स्क्वायर रूट से अलग हो गया यहाँ पर। ठीक हो गया। 7 स्क्वायर रूट से कट गया, स्क्वायर रूट से कट गया, यहाँ पर रह गया 2 × 3। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 7/2 3 6। अब यहाँ पर देखिए न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ताकि क्वेश्चन जो हमारे पास था वो भी मिक्स फ्रैक्शन में था। तो इसका स्क्वायर रूट उसमें कन्वर्ट करके देखते हैं क्या होगा। तो हमारे पास यहाँ पर 7/6 है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बारहा मैं बता चुका हूँ इसी चीज़ें। तो ये 7 को डिनोमिनेटर में बना लेते हैं और 6 को डिवाइडर। 6 1 6, 7 में 6 निकाला 1 लिखें। सबसे पहले कोशंट, फिर रिमाइंडर और फिर डिवाइडर। तो 1 से 1/6 ये इसका फाइनल स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। 1 से 13/36 जो है उसका स्क्वायर रूट आ गया 1 से 1/6। स्टूडेंट नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट हमारे पास, स्क्वायर रूट फाइंड करें 676/729 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले 2 पे डिवाइड करें, 2 3 6, 2 3 6 1 हासिल, 2 8 16, फिर 2 पे डिवाइड करें, 2 1 2 हासिल, 1 13, 2 6 12, फिर 18 2 9 18। फिर इसमें देखते हैं जी 13 1 13 13 13 13 1 13, 3 रह गया 39, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 13 3 39 होता है। तो यहाँ पर आ गया 13 1 13। इसी तरह 729 है, 3 पर डिवाइड करके देख लेते हैं हम। 3 2 6 हासिल, 1 12, 3 4 12 और 3 3 9। फिर 3 पे डिवाइड करें, 3 8 24, 3 1 3। फिर 3 पे डिवाइड करें, 3 2 6 हासिल, 2 21, 3 7 21। फिर 3 पे डिवाइड करें, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ठीक हो गया जी। ये हमने फैक्टरीज के और ये फैक्टरीज के हैं। तो यहाँ पर 676/729, 676 के फैक्टर हमने निकाले, वो हमारे पास आ गया 2 × 2 × 2 × 13 × 13। और यहाँ पर 729 इसके फैक्टर आए 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3। तो हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 676/729, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमने। तो इस तरह से हम लिख लेते होते हैं, स्क्वायर रूट को इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर आ गया 2 × 2 × 13 × 13, और यहाँ पर आ गया 3 × 3 × 3 × 3 × 3। ये पेयर बन गए, ये पेयर बन गया, ये पेयर और ये पेयर इशारे, ये पेयर बन गए हमारे पास। ठीक होगा जी। पेयर बनाने ज़रूरी थे। तो यहाँ आ गया 676/729। अब यहाँ पर आप गौर करें तो हमारे पास ऊपर भी 2 पेयर बन रहे हैं और नीचे भी 3 पेयर बन रहे हैं हमारे पास। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे जी, ये हमारे पास एक पेयर बन गया, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और ये भी एक पेयर है, इसको लिख सकते हैं 13 स्क्वायर। मतलब 2 दफ़ा आ गए, पेयर का मतलब 2 दफ़ा आ गए, जोड़ा है इसका। तो स्क्वायर रूट यहाँ पर होल स्क्वायर रूट है, इसको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पेयर बना हमारे पास 3 स्क्वायर, यहाँ पर एक स्क्वायर बना, यहाँ पर एक स्क्वायर बना। तो यहाँ पर इसको सेपरेट कर लेते हैं, 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट और 13 स्क्वायर स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया। ठीक होगा जी। अब
स्क्वायर रूट से काट गया, स्क्वायर रूट से काट गया, तो यहाँ पर आ गया 2 ज़रब 13 और यहाँ पर स्क्वायर रूट से काट गया, स्क्वायर रूट से काट गया, स्क्वायर रूट से 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 13 26 और ये 3 3 9 9 3 27। तो यहाँ पर 26/27 जो है इसका फाइनल हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक होगा जी। नेक्स्ट देखते हैं इसका 6th पार्ट। वो हमारे पास क्या है जी, 12 एंड 24/25। अब सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो करें जी, यहाँ पर हमारे पास 12 एंड 24/25 करें जी फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 12 को 25 से मल्टीप्लाई करें और जो आंसर है इसको न्यूमरेटर में ऐड कर लें। तो मल्टीप्लाई करें 12 ज़रब 25, 5 2 10 0 हासिल 1, 5 1 5 और 1 6, 2 2 4 2 1 2, 310 आ गया। अब 310 में 24 ऐड कर लें, 24, तो ये बन जाता है 334। अब इसमें न्यूमिनेटर में हमारे पास 334 आ जाता है और 24 10 इसमें ऐड करें तो ये बन जाता है 5 2 10 0 हासिल 1, 5 1 5 और 1 6, 2 2 4 और 2 1 2, तो ये हमारे पास आ गया 0 और ये 4 और 6 10 0 आ गया, ये 0 आ गया। यहाँ पर 4 6 10 होता है, 10 की 0 और 1 हासिल 300, ये 300 बन गया। 300 में 24 ऐड करें तो ये 324 बन जाता है। तो ये 324 आता है, ये थोड़ा सा इसमें देख लेना आप। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 25। अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 324 है इसका स्क्वायर रूट उसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसके फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो 324 जो है इसके फैक्टर क्या आएंगे, 2 के साथ डिवाइड करें, 2 1 2 1 हासिल 12, 2 6 12 2 2 4, फिर 2 पे डिवाइड करें, 2 8 16 2 1 2, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 2 3 6 2 हासिल 21, 3 7 21, 3 पे डिवाइड करें, 3 9 27, 3 3 9 3 1 3। तो यहाँ पर इसके जो फैक्टर आए वो क्या आए जी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक हो गया, ये हो गया। अब 25 के फैक्टर, 25 के फैक्टर तो बड़े आसान है, 5 5 25 5 1 5। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 इज़ मल्टीप्लाइंग बाय 5। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है जी किसका, 12 सही 24/25 का, और इसको हमने इसका जो स्क्वायर रूट मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, वो हमारे पास क्या है जी 324/25, और इसको भी इसमें रखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और नीचे 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक होगा जी। अब हमारे पास है जी ये एक पेयर बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर और ये एक पेयर ये बन गया, ये सारा होल स्क्वायर रूट है। तो यहाँ सेपरेट स्क्वायर रूट कर लेते हैं, इसका न्यूमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 2 पेयर बना है जिसको लिख सकते हैं 2⁻², और यहाँ पर 3⁻², और यहाँ पर 3⁻², और यहाँ पर जो 5 2 टाइम ये पेयर बन रहा है तो इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। ठीक होगा जी। अब इसको सेपरेट किया जा सकता है, 2 स्क्वायर रूट अलग हो गया, फिर 3 स्क्वायर रूट अलग हो गया, फिर 3 स्क्वायर रूट अलग हो गया। ठीक हो गया। नीचे ये स्क्वायर रूट से काट के यहाँ पर 5 आ गया। नेक्स्ट स्क्वायर रूट से काट के स्क्वायर रूट से काट गया, तो यहाँ आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3/5। तो यहाँ पर देखें 2 3 6 6 3 18, 18/5। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आई है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास 18 न्यूमरेटर में रखते हैं और 5 को डिवाइडर बना लेते हैं। तो 5 3 15, इसमें 8 में से 5 निकाला 3 रह गया, तो इसको लिखें। सबसे पहले हमारे पास आएगा कोशेंट, ठीक है, कोशेंट, फिर रिमाइंडर, और फिर लास्ट पे हम डिनोमिनेटर में डिवाइडर लिखते हैं। तो ये हमारे पास 3 सही 3/5 इसका फाइनल आंसर आ गया। दैट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 12 एंड 24/25। 12 सही 24/25 का स्क्वायर रूट हमने 3 सही 3/25 फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इसका कंप्लीट होता है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। इसके स्टेटमेंट में कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय डिवीजन मेथड, और डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हुए हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है जी। तो जब भी डिवीजन मेथड की बात आती है तो हम
पहले ये कॉन्सेप्ट समझेंगे कि डिवीजन मेथड क्या है। जब हमारे पास कोई फ्रैक्शन आ जाती है, ये फ्रैक्शन ही है ना, ये हमारे पास फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन ये भी। तो जब फ्रैक्शन आ जाए तो उसको डिवीजन मेथड कैसे उसमें डिवीजन मेथड किस तरह से अप्लाई सॉल्व करते हैं डिवीजन मेथड से, तो वो देखते हैं। फिर आते हैं दोबारा इस क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है, फ्रैक्शन दी गई है तो उसको डायरेक्ट करेंगे सॉल्व। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन हो तो पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 9 को 1 से 21 से मल्टीप्लाई करें और इसमें 67 ऐड करें तो ये बनता है 1156/121। ये पहले हमने फ्रैक्शन के अंदर इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करते हैं, नोमिनेटर का अलग स्क्वायर रूट ले लें, डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर रूट फाइंड कर लें। और करना कैसे, बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर है 1156। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि जब हम डिवीजन मेथड से करते हैं, लास्ट जो एक्सरसाइज उसमें मैंने ये बातें बताई थी, हम पेयर बना लेते हैं। राइट साइड से हम शुरू करते हैं, 2 ले लेते हैं डिजिट, उसका पेयर बन जाता है। एक पेयर बन गया ये, एक पेयर ये बन गया। अब इधर 11 है, इधर ऐसा नंबर लेना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें, ऊपर लिखना है। और उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें आपस में सेम नंबर को, तो इससे कम रहना चाहिए 11 से। तो 3 ले लिया, 3 इधर 3 इधर, 3 3 9 9 आ गया। 9 में 11 में से 9 निकाला, इधर 2 रह गया। अब डिवीजन जब डिवाइड कर रहे होते हैं तो एक डिजिट लेते हैं, लेकिन जब पेयर बना होता है तो पेयर का पेयर नीचे उतारना होता है। तो 56 का 56 नीचे आए, 2 से 56 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप होता है कि इसकी जगह यहाँ पर डबल कर लिया जाता है। 3 है तो इधर आके 6 हो जाता है। अब यहाँ एक ऐसा डिजिट लेते हैं जिसको इधर भी लिखना है उधर भी लिखना है। 4 इधर 4 इधर। अब 4 जो है इसको 64 से मल्टीप्लाई करना है। 4 4 16 6 हासिल 1, 4 6 24 और 1 25, 2 56 आ गया, ये 0 रह गया। तो यहाँ पर 34 आया है, ये इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर लिया। ठीक हो गया। इसी तरह 121 है, 121 रखें और पेयर बनाना शुरू करें। राइट साइड से एक पेयर बना, एक अकेला रहेगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। फिर 1 में से 1 निकाला, 0, 21 नीचे ले आए। अब यहाँ पर 1 का डबल किया, वो 2 हो गया। 2 वैसे लिख लिया यहाँ पर। इसके साथ हमने 1 ले, 1 इधर लिखा, 1 इधर लिखा। 1 को हमने 21 से मल्टीप्लाई किया तो 21 1 21 आ गया। तो यहाँ रिमाइंडर 0 रह गया और इसका स्क्वायर रूट क्या है, 11। तो नीचे डिनोमिनेटर में हमने 11 लिख लिया। ठीक हो गया। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि इसकी जो फ्रैक्शन न्यूमिनेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। तो ये जो फ्रैक्शन है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में, आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा, तो ज़रा खूबसूरत लगता है। तो 34 को डिविडेंड बनाए, 11 को डिवाइडर बनाए, उनको डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 सही 1/11। तो जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा और मैं डिटेल से बताऊँ। अभी मैं बता देता हूँ, चलें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। 34 को डिविडेंड बनाया और 11 को डिवाइडर बनाया। 11 11 11 2 22 और 11 3 33, 4 में से निकाला 1। अब सबसे पहले हम लिखें कोशेंट रिमाइंडर, कोशेंट लिखें सबसे पहले, फिर रिमाइंडर, फिर डिवाइडर 11। तो ये जो 3 सही 1/11 आया हुआ है, ये 9 सही 60/121 का स्क्वायर रूट आया है। तो किस मेथड से फाइंड किया, बाय डिवीजन मेथड। तो ये था डिवीजन मेथड। और चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं, उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जी। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। मेथड मैं समझा चुका हूँ, टाइम कोड की मदद से आप इसमें डिवीजन मेथड आप लाजमी समझें, फिर इस क्वेश्चन पे आएँ तो ज़रा आसानी होगी आपको। अब यहाँ पर है जी 144, इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है 144/225 का। तो हम अलग अलग इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड क्या है, 144 है, एक पेयर ये बन गया, एक अकेला रह गया, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब 1 इधर है, इधर 1 लिया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 1, बढ़ना नहीं चाहिए था, तो इसके बराबर आ जाए या इससे कम रहे, तो बराबर आ गया। 1 में से 1 निकाला, 0 लिखते नहीं है, पूरे का पूरा पेयर नीचे ले आएंगे। वैसे डिवाइड करते हैं तो 4 नीचे लेकर आते थे, मतलब एक डिजिट लेके आते थे, लेकिन इसका पूरा का पूरा पेयर नीचे ले आते हैं। अब यहाँ इसका डबल करें तो ये 2 हो गया। अब यहाँ पर हम 1 लें तो उस 1 इधर लिखें, 1 इधर लिखें, इससे कम रहेगा, लेकिन अगर 2 ले लें तो वो भी ठीक है। 2 इधर लिखा, 2 इधर लिखा, 2 को 22 से मल्टीप्लाई, 2 2 4, 2 2 4, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये 12 जो है ये 144 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह हमारे पास 225 है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो पेयर बनाए राइट साइड से, ये पेयर बन गया, ये अकेला रहेगा, इसको हम वैसे छोड़ देते हैं। अब 2 है, अब इधर एक ऐसा डिवाइडर लेना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो इससे कम रहना चाहिए, तो वो 1 ही है। 2 से करेंगे तो बढ़ जाना है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 1, 2 में से 1 निकाला, 1 रह गया। और यहाँ पर 25 को है नीचे ले आते हैं। ठीक है, इसका डबल करें तो ये बनता था 2। अब यहाँ पर 1 लेंगे तो 1 को 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम 1 इधर लेंगे तो 1 उधर लिखेंगे, 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो इससे कम रहेगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसमें हम ले लेते हैं 2 के साथ 5
ले लेते हैं, 5 इधर 25 बन जाएगा, 5 इधर भी लिखेंगे। अब 5 को 25 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 25 हासिल 2, 5 2 10 और 2 12, रिमाइंडर 0। तो ये इसका 15 आ गया, इसका आ गया 12 आ गया। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि मेरे पास 144 ओवर 225 का स्क्वायर रूट हमारे पास आया, वो क्या आया हमारे पास 12 ओवर 15, 144 का स्क्वायर रूट हमारे पास 12 आया। और अच्छा यहाँ पर ये भी है कि अगर मैं ऐसे कर लूँ 144 जो है यहाँ पर वो हमारे पास है, चलो इतना ही स्टेप्स काफ़ी हैं। वैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 144 जो है इसका स्क्वायर रूट अलग कर लें और 225 का स्क्वायर रूट अलग कर लें। ये भी इसमें इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब होल स्क्वायर रूट था ना, तो इस तरह से इसको सेपरेट भी लिखा जा सकता है। तो फिर भी इसका जो स्क्वायर रूट हमारे पास यही आएगा 12/15। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया जी। सेकंड पार्ट है हमारे पास 169/256, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो करते हैं जी, सबसे पहले हम लेते हैं 169, राइट साइड से पेयर बना लें। तो ये एक पेयर बना, बाकी अकेला रह गया एक, इस तरह से वैसे लिख लेते हैं। एक को एक से मल्टीप्लाई किया, एक में से एक निकला 0, पूरे का पूरा पेयर नीचे ले आते हैं। अब इसका डबल करें तो ये बनता है 2। अब इसके साथ कौन सा ऐसा एलिमेंट लें जिसको सारे से मल्टीप्लाई करें इसके बराबर है, इसके कम रहे, तो 3 ले लेते हैं। 3 इधर लिखा, 3 इधर भी लिखेंगे। अब 3 को 23 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, 3 2 6, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 256, ये 256 है यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 256। और इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, राइट साइड से पेयर बनाया, एक भी पेयर बनेगा, 2 वैसे ही आ जाएगा। एक 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 एक, 2 में से एक निकाला, एक रह गया। यहाँ पर 56 का 56 नीचे ले जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होता है इसका डबल करें तो वो 2 आ जाएगा। अब यहाँ हम ऐसे एलिमेंट लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करें तो वो इसके बराबर है या इससे कम रहे, बढ़ना नहीं चाहिए यार इससे। तो 6 ले लेते हैं, तो 6 इधर लिखा है, 6 इधर भी लिखेंगे। 6 को 26 से मल्टीप्लाई करना है। अब 6 6 36, 6 हासिल 3, 6 2 12 और 3 15, तो ये हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास था 169/256, इसका हमने स्क्वायर रूट लेना था, तो इसको हम सेपरेट भी लिख सकते हैं यहाँ पर। मतलब 169 न्यूमरेटर जो है उसका अलग स्क्वायर रूट कर लिया और 256 का अलग कर लिया। अब यहाँ पर 169 का जो मैंने निकाला स्क्वायर रूट वो आया 13, और यहाँ पर जो 256 का था वो 16 आया। तो यहाँ पर अगर गौर करें तो हमारे पास 169/256 जो है इसका स्क्वायर आया 13/16। तो यही हमने यहाँ पर रिक्वायर्ड था, ये हमने फाइंड करना था। ठीक हो गया जी, सेकंड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, इसमें हमारे पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जब भी आ जाती है तो सबसे पहले हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो करते हैं जी, 5 को 64 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है इसमें 41 ऐड कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करें जी, 5 को 64 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 20, इसको अलग करके देख लेते हैं ज़रा आसानी से। 5 को 64 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 20 हासिल 2, 5 6 30 और 2 32, और इसमें 41 को ऐड कर लेते हैं। 1 2 4 6 और 361। अब 361 हमारे पास इसमें ये जो 5 सही 41/64 जो है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमारे पास न्यूमरेटर में आ गया 361 और डिनोमिनेटर में 64 वैसे ही आ जाता होता है। अब हमारे पास यहाँ पर 64 है, 364/64, इसको हमने इसमें डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक हो गया, तो करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं 361, तो करें जी, राइट साइड से पेयर बनाना शुरू करें और ये वैसे आ गया। अब ये 3 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, 3 में से 1 निकाला, 2 रह गया। अब पूरे का पूरा पेयर नीचे ले आते हैं, इसका डबल करेंगे 2 हो जाता है। ठीक हो गया जी। अब 9 इधर लिख लेते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करें सारे को, 9 इधर लिख लें, 9 को 29 से मल्टीप्लाई करें, 9 9 81, 1 हासिल 8, 9 2 18 और 8 26, यहाँ पर 0 आ जाता है। ठीक हो गया, इसका जो स्क्वायर रूट आया वो 19 आ गया 361 का। नेक्स्ट हमारे पास 64 है, इसका स्क्वायर रूट लेना ये एक ही पेयर है। तो यहाँ पर देखें कौन सा एलिमेंट ले इसके इक्वल आए जैसे काम रहे, तो वो 8 ही है, 8 8 64। ठीक हो गया, तो ये 8 आ गया। तो हमारे पास 5 सही 41/64 इज इक्वल टू 360/64, इसका स्क्वायर रूट लेना है हमने। तो यहाँ हमारे पास जो 360 है, 361 है,
इसको सेपरेट इस तरह से न्यूमिनेटर को अलग स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर लिखा जा सकता है इस तरह से। और 361 का स्क्वायर रूट हमने निकाला वो 19 आ गया, और इसी तरह यहाँ पर जो 64 का हमने स्क्वायर रूट निकाला तो वो 8 आ गया। अब 19/8 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है तो हम उसको फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करते होते हैं, फिर उसको सोल्यूशन के तौर पर लिखते होते हैं। तो यहाँ पर देखें जी हमारे पास आया है 19/8, तो 19 जो है इसका वो डिविडेंड बन जाता है और 8 डिवाइडर। 8 2 16, 9 में से 6 निकाला तो यहाँ पर 3 रह गया, तो यहाँ आ गया 2 सही 3/8। तो ये इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई 2 सही 3/8। तो ये इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया बाय डिवीजन मेथड। किसका? 5 सही 41/64 का हमारे पास स्क्वायर रूट आया वो 2 सही 3/8 आया, 2 and 3/8। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज है 1.6 कंप्लीट होती है जी। नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।